हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, सीडीपीओ का एग्ज़ाम चल रहा है मेंस का, और ये पेपर 2 है। तो इससे पहले मैंने पेपर 1 डिस्कस किया था। इसके पहले जो ऑडिटर मेंस है, डबलईओ का मेंस है, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जो 67th का मेंस आएगा उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक तरीका पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से जो एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोगों को 67th मेंस के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। सबसे पहले देख लेते सेक्शन 1 का जो पेपर क्वेश्चन 1 है। सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है, एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ना कि केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका पे चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है। ठीक है, यहाँ पे जो की पॉइंट है उनको ध्यान रखना होगा। और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है। अध्यादेशों के लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के इस टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिए। ये जो टिप्पणी है वो सर्वोच्च न्यायालय की है, इसका मूल्यांकन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनसे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिलता रहेगा कि मेंस 67th के उस मेंस में किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व नियमों को प्रभावित करती है। ठीक है, हाल ही में जो करंट के कंटेंट में रहा होगा उस पे जो जजों का जो भी रहा है उस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है। जैसा कि मालूम होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो हाई लेवल के जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, उनको जो है सेवानिवृत्ति के बाद कहीं पे भी जॉब करना जो है वो यहाँ पे प्रतिबंधित होता है। तो इस तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चुनावों का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, चर्चा कीजिए। ठीक है, चुनावों का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार नहीं है, क्यों नहीं है ये, तो इस पे चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर्थिक वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे के प्रतिगामी होते हैं, क्यों और कैसे? क्या यह भारत के संबंध में भी सत्य है? ठीक है, तो सीडीपीओ का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा सा टफ लग रहा है कंपैरिजन टू डबलईओ और ऑडिटर मेंस। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग भी एनालिसिस करें। मेरे एनालिसिस में यही है कि सीडीपीओ का जो ये पेपर 2 है ये थोड़ा कठिन प्रवृत्ति का आया है। पेपर इसका जो 6 क्वेश्चन है नंबर 6, पूर्व योजना आयोग की तुलना में वर्तमान नीति आयोग की, ठीक है, जो पूर्व का योजना आयोग था उसकी तुलना में वर्तमान नीति आयोग की कार्यकारी नीति की अधिक प्रभावशीलता का तार्किक विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे जो योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग है, इसके बारे में यदि आपने सही से जानकारी हासिल की होगी तो आप जो है इसको लिख सकेंगे अच्छे से, यानी लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विकेंद्रीकरण न केवल संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करेगा, अपितु महानगरीय तथा नगरीय केंद्रों में एवं आसपास बढ़ते जनसंख्या दबाव को भी कम करेगा। क्या आप सहमत हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विकेंद्रीकरण न केवल संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करेगा, अपितु महानगरीय तथा नगरीय केंद्रों में एवं आसपास बढ़ते जनसंख्या दबाव को भी कम करेगा। तो क्या आप इससे सहमत हैं? यदि आप सहमत हैं तो इसमें अपने पक्ष लिखें, नहीं सहमत है तो आप उसके अपने पक्ष लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो यहाँ पे निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ए में देखेंगे, बिहार भारत का धान का कटोरा। ठीक है, बिहार भारत का धान कटोरा, इस पे हमें टिप्पणी करनी है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो बी नंबर है, बिहार का मधुबनी हस्तकला कुटीर उद्योग। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था उसका सी वाला क्लॉज देखेंगे तो यहाँ पे कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से बिहार के प्रवासी मजदूरों की वापसी का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो ये आसान
नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो थोड़ा सा लेवल जो है इसका चेंज होता नज़र आ रहा है। ठीक है, सेक्शन 3 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। इसरो ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि नए अंतरिक्ष युग में कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इसरो को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन पहलुओं पर अपने विचार दीजिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उत्तर लेखन हो रहा था अपने यहाँ पे रैंकर्स व्यू में, तो सारे तरीके के जो प्रश्न थे उनसे जो है आपको रूबरू कराया गया था, ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो आराम से आप उत्तर दे सके उसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की प्रमुख तकनीकों में से एक क्यों है? भारत सरकार के मिशन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषताओं और देश के विकास की प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोग के दायरों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए। चुनौतीपूर्ण मुद्दों को भी समझाइए। ओके, तो फ्रेंड्स इसी से हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा और बचा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के साथ साथ भारत में किसानों की उत्पादकता और आय के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर 2 था, इसके जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको दिखाए, और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 67th में किस तरीके से मेंस में कंटेंट आएगा। ठीक है, इसी तरीके का मिलता जुलता एक चीज़ और आपको बताते चले, किसी भी तरीके की पेड क्लासेस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको 7004291557 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और 67th का मेंस का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। इसके साथ साथ आप DI की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिंगल चल रही है। इसके अलावा आपको अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कांटेक्ट करना है, क्लास ज्वाइन करने हैं, आप यहाँ पे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें आप सभी। धन्यवाद।